मैट्रिक्स का एक सेट MNR से रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे और उनके एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स होगी। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है कि कोई भी मैट्रिक्स ए जिसका साइज 4/4 होगा और एंट्रीज रियल नंबर होगी हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू, उसकी रियल आइगन वैल्यू पॉसिबल है। तो उसकी रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी सारी आइगन वैल्यू या कम से कम एक आइगन वैल्यू रियल हो। तो स्टेटमेंट एक फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन बी में कहा गया है एनी रियल मैट्रिक्स जिसका साइज 5/5 होगा हैज अ रियल आइगन वैल्यू। तो ये आपका ट्रू है क्योंकि इसमें 5 आइगन वैल्यूज होंगे जिसमें से एक आइगन वैल्यू रियल होना कंपलसरी है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होते हैं वो आपके पेयर में आते हैं। यानी कि अगर एक आइगन वैल्यू रियल होगी तो आपकी ये जो अदर 4 आइगन वैल्यूज हैं ये चाहे कॉम्प्लेक्स हो जाएं चारों की चार या चारों की चार रियल हो जाएं, उस केस में तो सभी रियल हो जाएंगे। अगर चारों की मतलब लास्ट वाली चार अगर रियल हो जाती हैं और अगर कॉम्प्लेक्स होती हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और ये दो भी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो एक रियल आइगन वैल्यू कंपलसरी इसमें रियल होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहा गया है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रियल आइगन एंट्रीज हैं तो उसकी रियल आइगन वैल्यू होगी। सेम ऑप्शन ए और सी सेम रीजन से डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी आपकी फॉल्स हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट